राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल सियापा, जहां पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शोज की इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के राधा कृष्ण के एपिसोड की शुरुआत होती है राधा के साथ, जो कि छुप कर जा रही होती हैं हंस को देखने। यहाँ पर बार बार साम उनसे कहता हुआ नजर आता है कि जो हम कर रहे हैं वो शायद उचित नहीं है, आप एक बार फिर से सोच लीजिए। राधा कहती है तुम चिंता मत करो, मैं सिर्फ दूर से देखूंगी कि आखिर ये है कौन और करना क्या चाहता है। इधर दिखाया जाएगा कि राधा उस जगह पर पहुंच जाती हैं जहां पर हंस का भाई यहाँ पर विवाह रचा रहा होता है बलपूर्वक दूसरे पुरुष का दूसरी स्त्री के साथ में। तभी राधा ये सब कुछ देखकर काफ़ी ज़्यादा मौन खड़ी रहती हैं, क्रोध में भी आती हैं। उधर दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि जो श्री कृष्ण हैं वो जा ही रहे होंगे अपने गुरु से मिलने के मार्ग में, तभी उन्हें बलराम दाऊ मिलेंगे। वो कहेंगे कि अरे आप यहाँ। तभी बलराम दाऊ कहेंगे कि हाँ, मुझे संदेश आया था कि गुरु हमसे अत्यंत आवश्यक विषय में बातचीत करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने हमें बुलाया है और इसलिए मैं उनसे मिलने आया हूँ। कृष्ण कहते हैं यानी कि आप और मैं यहाँ हैं, वहाँ द्वारका में। चलिए थोड़ी शीघ्रता करते हैं और गुरुदेव से मिलते हैं। वो दोनों यहाँ पर पहुँच जाते हैं सांदीपनी के आश्रम में, जहाँ पर वो बहुत ही आराम से पूजा कर रहे होते हैं, अपने ध्यान में लीन होते हैं। तभी कृष्ण और बलराम दाऊ उनको प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हम आपके सामने आ गए हैं। तभी यहाँ पर गुरुदेव कहते हैं कि तुम दोनों ऋषियों का काफ़ी मान रखते हो, क्या बात है, एक बार बुलाने पे फौरन आ गए। तभी दोनों भाई कहते हैं कृष्ण और बलराम कि हाँ, क्योंकि वो हमारे गुरु हैं, उन्होंने हमें काफ़ी कुछ सिखाया है और हमारे ऊपर उनका ऋण भी है, इसीलिए हमें उनकी ये दोनों बातें मानना आवश्यक है। आप बताइए आपने किस उद्देश्य से हमें यहाँ बुलाया है। तभी यहाँ पर गुरु बताते हैं अपने शिष्यों यानी कि श्री कृष्ण और बलराम दाऊ को कि दो भाई हैं जो कि बलपूर्वक सबका विवाह करवा रहे हैं और जितने भी ऋषि हैं उनको बाल ब्रह्मचारी के योग से हटाकर के गृहस्थ में जबरदस्ती ला रही हैं। ये तुम्हें रोकना होगा और तुम्हें उनके पापों का दंड देना होगा। कृष्ण कहते हैं आप एक बात बताइए, शक्तिमान तो आप भी हैं, शक्तियाँ तो आप में भी हैं, आपने भला उन्हें कोई भी सज़ा क्यों नहीं दी, आप हमसे ही क्यों कह रहे हैं। और दूसरा, विवाह करवाना कौन सा कोई गुनाह है, मैं किस बात की उनको सज़ा दूँ। यहाँ पर गुरुदेव समझाते हैं कि बलपूर्वक किसी का विवाह करवाना वो पाप में ही आता है, लेकिन तुम्हें इसके विषय में मुझसे इस तरह से बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बलराम दाऊ कहते हैं कि बस कर जाओ कान्हा, वरना इनका अभी श्राप तुम्हें देने के लिए हाथ उठ जाएगा। तभी गुरु उठते हैं क्रोध में और कृष्ण से कहते हैं मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है, अंदर आओ। यहाँ पर कृष्ण और गुरु अंदर जाते हैं। तब गुरु नतमस्तक हो जाते हैं कृष्ण के सामने, क्योंकि वो उनके विष्णु रूप से बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि आपने मेरी जो सवाल थे उनको भांप लिया है और मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं वो भी आप जानते हैं, लेकिन मैं उनको कैसे कोई दंड दे सकता हूँ। एक तो वो महादेव के आराध्य हैं और ऊपर से उनके ऊपर महादेव की ही कृपा है, तो ऐसे में मैं अपने ही आराध्य का अपमान कैसे करूँ। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं महादेव ही इन सब की जड़ है, मतलब कैसे। तभी ऋषि यहाँ पर उनको एक पुरानी कहानी सुनाते हैं कि एक राजा था जो कि काफ़ी ज़्यादा अमीर था, लेकिन उसकी संतान नहीं हुआ करती थी। तभी उसकी बीवी ने और उसने घोर तपस्या की और महादेव को प्रसन्न किया। जब महादेव प्रकट हुए तो उन्होंने मनचाहा वर मांगने के लिए कहा। तब उन दोनों हस्बैंड वाइफ ने अपनी इच्छा जताते हुए कहा कि हमें आप ही के जैसा एकदम पुत्र चाहिए, और भगवान शिव की कृपा से उनका एक नहीं बल्कि दो पुत्र हुए, जो दिम्बक और ये वाले भाई ही हैं। और तब उन्होंने महादेव की प्रार्थना की, तपस्या की और बदले में उनसे ये मांगा कि उनका अंत ना कोई पुरुष, ना कोई स्त्री, ना कोई दिव्य पुरुष स्त्री कर पाए। और ऐसे ही उन पर महादेव की कृपा बनी हुई है और इसीलिए मैं उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता। तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि ठीक है, तो उनसे बात करके तो देखा जा सकता है, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर ऋषि कहते हैं वो कुतर्गों के सरताज हैं, तुम्हें उनसे बात करके कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। कृष्ण कहते हैं युद्ध तो कर ही नहीं सकते, तो एक बार उनसे बात करके ही देखते हैं, मैं भी कोशिश करके देखता हूँ कि क्या होता है। तभी ऋषि उनको अपना आशीष देते हैं और श्री कृष्ण को जाने की अनुमति दे देते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण आएंगे निकल कर उनकी कुटिया से और कहेंगे कि चलिए दाऊ, हमें शीघ्र अतिशीघ्र द्वारका पहुंचना है। यहाँ पर राधा पहुंच चुकी हैं शादी के मंडप में, जहाँ पर ज़बरदस्ती दिम्बक करवा रहा है शादी। तभी वहाँ पर राधा कहती हैं कि रोक दो ये शादी नहीं हो सकती। कभी जो दिम्बक का भाई होता है छोटा, वो कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत,
जब इस राज्य का राजा कृष्ण यहाँ हमें रोक नहीं सकता तो तुम होती कौन हो रोकने वाली? आखिर तुम हो कौन और क्यों आई हो? तभी राधा कहती है कृष्ण अपने गुरु से मिलने गया है एक महत्वपूर्ण कार्य से। कृष्ण नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें यहाँ पर कोई भी कुछ भी करने की अनुमति दे देगा। किसी का भी बलपूर्वक विवाह करवाना ये अपराध से कम नहीं है। और कहाँ है तुम्हारा भाई? मैंने तो उसके बारे में सुना है कि उसे बहुत क्रोध आता है, बहुत शक्तिशाली है। आओ सामने आओ और मैं भी तुम्हें देखती हूँ कि तुम कैसे यहाँ विवाह करवाते हो। तभी वहाँ पर कहता है दिम्बक का भाई कि अभी भ्राताश्री है नहीं, तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी। राधा कहती हैं तो ठीक है, मैं प्रतीक्षा करने के लिए सज्ज हूँ, लेकिन जब तक मेरी उससे बात नहीं हो जाती यहाँ पर बलपूर्वक कोई भी विवाह नहीं होगा। और सभी लोग मिलकर के असुर की प्रतीक्षा करने लगते हैं और राधा भी कहती हैं कि आज आ ही जाए ये, मैं देखती हूँ कि आखिर ये है कौन। इधर कृष्ण काफ़ी ज़्यादा बेचैनी से चल रहे होंगे, तभी अचानक से रुकेंगे और परेशान हो जाएंगे। बलराम दाऊ कहेंगे कि कान्हा तुम इतने बेचैन क्यों नजर आ रहे हो, आखिर माजरा क्या है? तभी कृष्ण कहते हैं दाऊ, मैंने राधा से कहा था कि जब तक बलराम दाऊ या मैं नहीं आ जाता तब तक वो किसी के सामने ना जाए, खास तौर से उस बड़े असुर के सामने। लेकिन राधा ने मेरी बात नहीं मानी, मुझे ऐसा आभास हो रहा है। और अब उन दोनों भाइयों की शक्तियों का अंदाज़ा किसी को नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। तभी बलराम दाऊ कहते हैं कि क्या ये तो फिर खतरे की बात है। तभी कृष्ण कहते हैं कि हाँ, हमें शीघ्रता से द्वारका पहुंचना होगा। यहाँ पर कुछ और नए युवा पीढ़ी को बंधक बंदी बनाकर के बड़ा असुर ला ही रहा होगा। तब राधा की नज़र उस असुर पर पड़ेगी और उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा क्रोध में आ जाएंगी। और वो असुर कहता है कि ये शादी रुकी हुई क्यों है, अब तक ये विवाह संपूर्ण क्यों नहीं हुआ? चलो जो और बंदी आए हैं उन्हें शादी के मंडप में बताओ और इनका विवाह संपूर्ण करो। तभी राधा कहती हैं कि रुक जाओ, ये विवाह नहीं हो सकता और बल्कि यहाँ पर कोई विवाह नहीं होगा। वो जैसे ही क्रोध से पलटता है, राधा की खूबसूरती देख कर के वो मोहित हो जाता है और राधा को देखता ही रहता है। राधा यहाँ उस असुर को इतना कुछ भला बुरा सुनाती है, लेकिन वो अपने पैरों पे बैठ जाता है घुटनों के बल और राधा को बस देखता ही रहता है। यहाँ पर उसका भाई सोचता है कि आज तक इसने किसी के कहने से कुछ नहीं रोका, आज आखिर इसको हुआ क्या है? इस लड़की के कहने पर इसने सब कुछ रोक दिया और ये कहे जा रही है और ये सिर्फ चुप है। आखिर ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? उसे अपने भाई की काफ़ी ज़्यादा टेंशन होती है कि आखिर ये ऐसा अजीब सा व्यवहार क्यों कर रहा है। राधा कहती है कि मेरे होते हुए यहाँ पर कोई भी ज़बरदस्ती विवाह नहीं कर सकता, ये इन युवा पीढ़ी का हक है, तुम इनसे इनका हक जीवन साथी चयन करने का हक नहीं छीन सकते। और राधा जो कि विवाह कुंड होता है उसमें जल डाल देती हैं और वो असुर देख कर के बहुत ज़्यादा खुश होता है। राधा से कहता है कि आप खड़ी क्यों हैं, आप बैठ जाइए। अरे इनको खड़ा क्यों रखा है और तुम सब बैठे हो, इन्हें बैठने के लिए किसी ने क्यों नहीं पूछा और जल पानी का क्यों नहीं पूछा? जाओ जाकर के जल्दी से आसन लाओ और इनके जल पानी का भी प्रबंध करो। साथ में वो सारे युवराजों को देखता है, कहता है अरे आप इन लोगों के साथ हैं तो आइए आप लोग भी आसन ग्रहण कीजिए और उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देने लगता है। राधा कहती है कि आखिर तुम चाहते क्या हो? राधा से वो कहता है असुर कि आप क्या चाहती हैं, ये सब विवाह रोक दिया जाए? राधा कहती है हाँ। तो असुर कहता है ठीक है, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा, बदले में आपको सिर्फ एक विवाह करना होगा। राधा कहती है किसका? तभी वो कहता है आपका, मुझसे। ये सुनकर के राधा के होश उड़ जाते हैं और सभी युवराज जो है वो अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और कहते हैं कि तुम जानते नहीं हो ये कौन है और तुम ये क्या कह रहे हो। और इतने में राधा की ये सारे रिएक्शन देखकर श्री कृष्ण और बलराम दाऊ भी वहां पहुंच जाते हैं और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड। जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। और ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।